देश की दो महत्वपूर्ण चोटियां पाकिस्तान के कब्जे में थीं। वहां से लगातार पाकिस्तानी घुसपैठिए गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन जब जंग के मैदान में भारतीय सेना का शेरशाह उतरा तो पाकिस्तानियों की हालत पस्त हो गई। पसीने छूट गए। कैप्टन विक्रम बत्रा काल बनकर उन पर टूट पड़े। दो चोटियों को मुक्त कराया। परमवीर चरक विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को प्यार से लोग लव और शेरशाह बुलाते थे। आइए जानते हैं करगिल युद्ध की वो कहानी जिसके हीरो विक्रम बत्रा हैं। 5 जून 1999 को लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के बटालियन को आदेश में मिला कि वो द्रास पहुंचे। 13 जम्मू कश्मीर राइफल बटालियन 6 जून को द्रास पहुंच गई। उन्हें दूसरी बटालियन राजपुताना राइफल्स के लिए रिजर्व बने रहने का आदेश दिया गया था। 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन को तोलोलिंग पर कब्जा करने का आदेश मिला। बटालियन 4 प्रयासों के बाद भी असफल रही। भारी नुकसान हुआ। तब राजपुताना राइफल्स को ये काम दिया गया। 13 जून 1999 को सफलतापूर्वक पहाड़ की चोटी से पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगा दिया। इसके बाद टोलोलिंग पर्वत और हम्प कॉम्प्लेक्स के हिस्से को भी जीत लिया। टोलोलिंग मिशन के बाद तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर योगेश कुमार जोशी ने .5140 को जीतने की योजना बनाई। जोशी ने 2 टीम बनाई। पहले का नेतृत्व लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल को दिया गया, दूसरे का कमान लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को दिया गया। कहा गया कि .5140 पर 2 तरफ से हमला करना है। हम्प कॉम्प्लेक्स में जामवाल और बत्रा को सीधे जोशी ने आदेश दिया था। उनसे कहा गया कि अपनी जीत का मंत्र चुनिए। तब बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर। 19 जून को हमला रात में 8:30 बजे करना था। भारतीय तोपों की फायरिंग के बीच 20 जून की आधी रात को ऊपर चढ़ाई की जाएगी। जब सैनिक टारगेट से 200 मीटर दूर रहते तब तोपों से फायरिंग बंद कर दी जाती। जैसे ही तोपों से गोले दागने बंद किए गए, पाकिस्तानी सैनिक बंकरों से बाहर आए। भारतीय जवानों पर मशीन गनों से फायरिंग शुरू कर दी। तब बत्रा और जामवाल ने आर्टिलरी से संपर्क किया और दुश्मनों पर तोप से गोले दागते रहने को कहा, तब तक जब तक दोनों की टीमें 100 मीटर करीब तक नहीं पहुंच जाती। 3:15 बजे दोनों अपनी अपनी टीम को लेकर .5140 पर पहुंच गए। 15 मिनट में जामवाल ने अपनी टीम के साथ रेडियो पर अपनी जीत का संकेत भेजा। तब तक बत्रा ने दुश्मन को हैरान परेशान करने के लिए पीछे से हमला किया। उनके बंकरों पर 3 रॉकेट दागे, लेकिन दुश्मन मशीन गन से लगातार फायर कर रहा था। बत्रा ने मशीन गन पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंककर उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद वो सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गए थे। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही क्लोज कॉम्बैट में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन इस दौरान जख्मी हो गए। इसके बाद भी दुश्मन के अगले पोस्ट पर कब्जा किया। 5140 अंक पर पूरी तरह कब्जा हो चुका था। फिर रेडियो पर अपनी जीत का मंत्र, ये दिल मांगे मोर, कहा। इसके बाद .4700 जंक्शन पीक और थरी पिंपल कॉम्प्लेक्स में ऑपरेशन हुआ, जिसमें किसी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई, न ही जख्मी हुआ। .5140 की जीत और बहादुरी के बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को प्रमोशन दिया गया। उन्हें कैप्टन बना दिया गया। 30 जून को मुश्को घाटी पहुंचने के बाद अगला टारगेट था .4875। इस पर कब्जा जरूरी था क्योंकि यहां से सीधे नेशनल हाईवे 1 पर पाकिस्तानी सीधे हमला कर रहे थे, क्योंकि वहां से पाकिस्तानी भारतीय सेना की सारी गतिविधियां देख रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा की 13 जम्मू कश्मीर राइफल .4875 से 1500 मीटर दूर फायर सपोर्ट बेस पर तैनात किया गया था। 4 जुलाई 1999 की शाम 6 बजे .4875 पर मौजूद दुश्मन पर हमला करना शुरू किया। रात भर बिना रुके गोलीबारी जारी रही। 8:30 बजे 2 टीमें ऊपर भेजी गई। तब बत्रा की तबीयत खराब थी। वो अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हुए थे। 5 जुलाई की सुबह 4:30 बजे फीचर के ऊपर बैठे दुश्मनों पर तेजी से फायरिंग की गई। सुबह 10:15 बजे कमांडिंग ऑफिसर जोशी ने 2 फागोट मिसाइलें दागी जो दुश्मन के ठिकानों पर जाकर लगी, पर घुसपैठिए भाग नहीं रहे थे। कैप्टन विक्रम बत्रा फायर सपोर्ट बेस से स्थिति देख रहे थे। वो अपनी इच्छा से फ्लैट टॉप पर जाने की अनुमति मांग रहे थे। पाकिस्तानी बत्रा से इतने डरे हुए थे कि उन्हें धमकाने के लिए वाईएसएल सिस्टम में सेंध लगाए। हालांकि बत्रा चढ़ते रहे। बत्रा की टीम ने .4875 पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दुश्मन की हालत पस्त हो गई। मशीन गन को खत्म करने के लिए ग्रेनेड से हमला कर दिया। बत्रा ने दुश्मनों की 2 मशीन गनों को नष्ट कर दिया था। बत्रा एक एक करके दुश्मन के संगड़ की ओर बढ़ रहे थे। हर एक संगड़ को खत्म करते जा रहे थे। नजदीकी संघर्ष में उन्होंने 5 पाकिस्तानियों को मार डाला। इसके बाद उन्होंने 4 और पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। बत्रा की टीम के 2 सैनिक जख्मी थे। बत्रा और रघुनाथ सिंह दोनों अपने चोटिल सिपाही को बचाने के लिए उठाकर नीचे ले जा रहे थे। तभी पाकिस्तानी स्नाइपर ने कैप्टन विक्रम बत्रा के सीने में गोली मार दी। इसके बाद एक आरपीजी के हमले में निकले छर्रे से सिर में चोट लग गई। .4875 के ऐतिहासिक कब्जे के कारण उनके सम्मान में पहाड़ का नाम बत्रा टॉप रखा गया।
बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.